हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइग्रेशंस की। हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर प्रिज्मा और एम के थ्रू माइग्रेशन रन करेंगे। ठीक है, माइग्रेशंस होती क्या हैं। बेसिकली हमारे पास जिस तरह लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक टेबल बनाया, मॉडल है हमारे पास यूज़र का। अब ये मॉडल जौन सा होता है ना, ये मैप होता है टेबल में। माई सीक्वल का एक के अंदर हमारी डेटाबेस जो होगी उसके अंदर ये एक मॉडल मॉडल जो सा वो एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब कि हमारी जो डेटाबेस होगी उसके अंदर एक यूज़र नेम का टेबल बन जाएगा। अब इस यूज़र टेबल के अंदर हमने कल को कोई चेंज करना है, जैसे कोई कॉलम ऐड करना है, इसका नेम चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए इंक्रीमेंटल चेंजेस को ट्रैक करने के लिए हम लोग माइग्रेशन लिखते हैं। जो भी मॉडल पे हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाए थे कि ये यूनिक होना चाहिए, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, ये ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, ये बेसिकली जो कंस्ट्रेंट होते हैं ये लगते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट लेवल पे। लेकिन जो भी हम लोग माइग्रेशन के अंदर कंस्ट्रेंट लगाएंगे वो लगते हैं हमारे पास डाटाबेस लेवल पे। अब पहली माइग्रेशन जौन सी होगी ना, वो मैं लिखूंगा कि ये पहली माइग्रेशन के अंदर ये मॉडल क्रिएट करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, npx प्रिज्मा माइग्रेट डेव। ठीक है, अगर आपके पास नो सिक्वल है तो आप लोग लिखोगे npx प्रिज्मा db पुश। ठीक है, तो अब मेरे पास क्योंकि माया एसक्यूएल है तो मैं इस कमांड को रन कर दूंगा। ठीक है, ये इसका नेम पूछ रहा है इनिशियल। तो उसने कहा कि ये इस नेम से हमारे पास एक माइग्रेशन फाइल जनरेट कर दी है, माइग्रेशन का फोल्डर क्रिएट किया उसने। और इस नेम के साथ उसने एक और फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर एक माइग्रेशन डॉट एसक्यूएल के नाम से फाइल जनरेट कर दिया। ये बेसिकली इसने नेम यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उसके साथ उसने हमारी माइग्रेशन का जो नाम है वो पुट कर दिया। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस होती है ताकि ये माइग्रेशन का ट्रैक रख सके, कौन सी माइग्रेशन पहले आई है कौन सी बाद में आई है, ताकि उसके लिहाज से ये रोल बैक कर सके कौन सी माइग्रेशन को हम लोग किसी माइग्रेशन को अप्लाई किया है किसी टेबल के ऊपर, तो हम लोग उसके रोल बैक भी कर सकते हैं कि ये वाली अब माइग्रेशन जोन सी है ये हम लोग रिमूव कर दें अपने टेबल के ऊपर से। तो इस माइग्रेशन के अंदर हम लोग माइग्रेशन डॉट सीक्वल फाइल को देखते हैं। तो इस फाइल को जब हम लोग देखते हैं तो इसने एक टेबल क्रिएट किया है। यहाँ पे उसने माई सीक्वल की क्वेरी लिख दिया जो कि एक टेबल क्रिएट करेगी यूज़र का, जिसके अंदर आईडी, ईमेल, नेम, फॉलोअर्स और इज एक्टिव के नाम से हमारे पास फील्ड्स होंगी। आईडी जोन सी है वो एक इंटीजर टाइप की उसने डिफाइन की हुई है यहाँ पे, उसके ऊपर नोट नाल का कंस्ट्रेंट है। ये बेसिकली कंस्ट्रेंट को रेफर करता है यहाँ से जो ये आपने मॉडल के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। ये इन टाइप का इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ये यहाँ पे ऐसे इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे ऐसे इन्फर हो रही है। ईमेल की टाइप है वॉचर। तो बेसिकली माई सीक्वल के अंदर वॉचर जिस तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे ये वर्क कर रहा होता है। ठीक है, और ये बाकी भी कंस्ट्रेंट जो सी हैं ये इसके मॉडल के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा है। और ये जो टाइप्स हैं यहाँ पे ये चेंज भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द जोन सा है माई सीक्वल का क्लाइंट आप कौन सा मतलब कि आप डेटाबेस का क्लाइंट कौन सा यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं माई सीक्वल यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है पोस्टग्रेस सीक्वल में यहाँ पे थोड़ी सी टाइप्स चेंज हो जाएं, लेकिन ये बिहाइंड द सीन प्रिज्मा खुद ही मैनेज करेगा। आपने सिर्फ उसको यहाँ पे उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है कि कौन सा मुझे डेटाबेस का क्लाइंट चाहिए। ठीक है, तो मैं पहली माइग्रेशन यहाँ पर रन की। अब ये माइग्रेशन रन की तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसने डेटाबेस के अंदर इस नेम से टेबल क्रिएट कर दिया। तो इसको देखने के लिए मैं जाऊँगा माई सिक्वल वर्कबेंच के ऊपर, पहले मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो ये एक डाटाबेस बन गई, उसके अंदर टेबल्स के अंदर जाता हूँ तो ये हमारा यूज़र का टेबल बन गया जिसके अंदर आईडी, ईमेल, नेम, फॉलोवर, इज एक्टिव, ये तमाम कंस्ट्रेंट अप्लाइड हैं। ठीक है, और ये वाले कंस्ट्रेंट, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट इसलिए भी ज़रूरी होते हैं ताकि कोई बंदा डायरेक्टली जाके उस हमारी डेटाबेस को के अंदर जाके छेड़खानी ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैक स्लैश प्रिज्मा माइग्रेशन भी है। तो ये बेसिकली एक हिडन टेबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमारी जोन सी है माइग्रेशन को मेंटेन करने के लिए प्रिज्मा यूज़ करता है। तो मैं यूज़र के अंदर जाता हूँ। ठीक है, ये यूज़र का टेबल है। यहाँ पे मैं कोई भी इसे ईमेल दे देता हूँ, इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, taina@gmail.com, टाइना। ठीक है, तो आईडी के अंदर तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट से वैल्यू आ जाएगी, फॉलोअर्स भी बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो थे, इस एक्टिव भी बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने ट्रू रखा हुआ था। तो मैं इसके ज़रिए इसको भी एंट्री क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग आईडी फील्ड को नोट करना और इस एक्टिव और फॉलोअर्स फील्ड को नोट करना। जैसे ही ये जोन सी है एंट्री हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट हो गई, तो ये अब ये क्वेरी रन कर रहा है कि ये मैं इस टेबल के अंदर ये एंट्रीज क्रिएट करने लगा हूँ। और मतलब कि ये हमारे पास जोन सा है यूज़र टेबल के अंदर ईमेल की जगह ये वाली ईमेल पुट कर देगा और ये नेम की जगह नेम पुट कर देगा और बाय डिफ़ॉल्ट बाकी वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट पुट कर देगा। जैसे मैं अप्लाई करूँगा,
ठीक है, तो देखो आईडी फील्ड को उसने 1 असाइन कर दिया, फॉरवर्ड 0, रिजेक्टेड बाय डिफॉल्ट ट्रू थी तो उसने यहाँ पे 1 असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये इसने माइग्रेशन रन किया। अब यहाँ पे मैं स्कीमा के अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि यहाँ के अंदर मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ रजिस्टर्ड ऐड के नाम से। ठीक है, ये रजिस्टर्ड ऐड के नाम से मैंने एक फील्ड ऐड की, उसके अंदर उसकी टाइप दी डेट टाइम और उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी जो करंट टाइम है। ठीक है, क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ सेव करके ना, ताकि ये अच्छा सा दिखे। एन पी एक्स प्रिज्मा फॉर्मेट, इसने फॉर्मेट कर दिया। अब मैं माइग्रेशन रन करता हूँ। प्रिज्मा माइग्रेट डेव, उस माइग्रेशन का नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऐड रजिस्टर्ड ऐड। तो ए का छूट गया, लेकिन खैर यहाँ पे उसने माइग्रेशन ऐड कर दी है। उसके अंदर क्या किया उसने, यूज़र टेबल को ऑल्टर किया और उसके अंदर उसने रजिस्टर्ड ऐड का कॉलम ऐड कर दिया। तो हम लोग इसे वर्कबेंच के अंदर जाके देखते हैं। इसको मैं रीरन करता हूँ तो देखो यहाँ पर रजिस्टर्ड ऐड के नाम से उसने फील्ड को ऐड कर दिया है। अब माइग्रेशन को रन करते वक्त हमने थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। जिस तरह कुछ जो ORMs हैं वो सारी माइग्रेशन को रन करने के लिए पहले डेटाबेस टेबल्स को कुछ सिनेरियोज में ड्रॉप भी कर देते हैं। तो अगर हमारा कोड प्रोडक्शन में होगा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने इन माइग्रेशन को बहुत ध्यान से रन करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।